अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज़ का 7th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। ये लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 3 जो हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को स्टडी किया था उसी लेक्चर की कंटिन्यूशन है। ये राउंडिंग ऑफ मैथ्स और फिज़िक्स दोनों का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम यहाँ पे इसे अपने फिज़िक्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि हम नंबर्स को राउंड ऑफ क्यों करते हैं। लेकिन उसके लिए जो रूल्स होंगे वो ज़ाहिर सी बात है हम मैथमेटिक्स से ही उठाएंगे, लेकिन नंबर्स को राउंड ऑफ करना, कितनी डेसिमल प्लेसेस तक करना है, ये हम फिज़िक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, वाई डू वी राउंड ऑफ द नंबर्स, हम नंबर्स को राउंड ऑफ क्यों करते हैं। तो सादा सा जवाब इसका तो यही है कि हम कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, इसलिए नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं। लेकिन फ़िज़िक्स में हमारे पास सिचुएशन बाज़ दफ़ा दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, बाज़ दफ़ा दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ आपस में डिवाइड हो रही हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस तरह के जब हमारे पास सिचुएशन आएंगी तो यहाँ पे हमने नंबर्स को जो राउंड ऑफ है वो किस तरह करना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी सिचुएशन चेंज होगी। सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी हमें देखना पड़ेगा और डेसिमल प्लेसेस को भी देखना पड़ेगा। तो कितनी डेसिमल प्लेस तक हमने राउंड ऑफ करना है, ये हमें अपने उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस चीज़ को डील करेंगे। सबसे पहले राउंडिंग ऑफ इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। इसके लिए हमारे पास क्या रूल है, जब हम क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं या दोनों ऑपरेशंस इकट्ठे अप्लाई किए जा रहे हैं। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न द प्रोडक्ट और क्वोशंट शुड बी राउंडेड ऑफ सच दैट इट हैज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स नॉट मोर देन द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स फैक्टर। इसमें रूल ये है कि हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड कर रहे हों तो हमने हमारा जो आंसर आएगा उसको हमने राउंड ऑफ कितनी डेसिमल प्लेसेस तक करना है। तो हमने उतनी डेसिमल प्लेसेस तक करना है कि हमारे पास आंसर की जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी वो उतनी होंगी जो कि जिन नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया था उन नंबर्स में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला फैक्टर कौन सा है। एग्जाम्पल में जब हम देखें, जब हम 2.34 और 2.5 इन दोनों को जब हम आपस में करते हैं मल्टीप्लाई तो हमारे पास आंसर आ रहा है 5.85। लेकिन 5.85 हम आंसर इस तरह तो नहीं लिखेंगे, इसको राउंड ऑफ हमने करना है। तो हमारे पास 2.34 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2.5 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमारा आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करेंगे। मतलब डेसिमल प्लेस के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट आएगा हमारे पास। इसी तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो प्रॉब्लम आएंगे हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या रूल है, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द आंसर शुड बी राउंडेड ऑफ सच दैट इट हैज़ डेसिमल प्लेसेस इक्वल टू द नंबर विद मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। हम जब नंबर्स को ऐड कर रहे होंगे या हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो इस चीज़ का हमने ख्याल उसमें रखना है कि हमारे आंसर में डेसिमल प्लेसेस कितनी आएंगी। तो हमारे आंसर में डेसिमल प्लेसेस उतनी आएंगी कि जिन नंबर्स को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया था उनमें से सबसे कम डेसिमल प्लेसेस किस नंबर में आ रही हैं। जिस नंबर में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस आ रही होंगी हमने अपने आंसर में भी उतनी डेसिमल प्लेसेस ही रखनी है। एग्जाम्पल में जब हम 2.3 को ऐड करते हैं 0.005 में, द आंसर है हमारा 2.305। लेकिन ये आंसर हमारा इस तरह नहीं होगा, इसको हमने राउंड ऑफ करना है। 2.3 में एक जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद एक डिजिट है, 0.005 में 3 डिजिट हैं, लेकिन हमने मिनिमम वाला 2.3 है तो हमने अपने आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेस को ही जो है रखना है। तो हम 2.3 तक राउंड ऑफ करेंगे। हाँ जी, उसके बाद ये तो जनरली दो सिचुएशंस को हमने डील कर लिया कि हमने डेसिमल प्लेसेस कितनी रखनी है और सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कितनी होंगी। अब अगली जो चीज़ है हमारे पास के रूल्स क्या हैं इसके लिए। तो रूल्स को हम 3 रूल्स हैं इसके लिए, बड़े जो हैं वो रूल सिंपल हैं, तो हम 1 बाय 1 देखेंगे। रूल 1 हमें क्या कहता है जी, इफ़ द डिजिट विच इज़ टू बी रिमूव्ड इज़ ग्रेटर दैन 5 ड्रॉप इट एंड ऐड 1 टू द नेक्स्ट डिजिट। जिस डिजिट को हम रिमूव कर रहे हैं उसको हम 5 के साथ कंपेयर करेंगे। अगर वो डिजिट
5 से ग्रेटर है तो जिस डिजिट को हमने रिमूव करना है उसको तो रिमूव कर देंगे, उससे अगला जो डिजिट आएगा उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। एग्जांपल में 2.37, इसको जब हम 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना हो तो 7 को हमने रिमूव करना है। 7 को 5 के साथ कंपेयर करेंगे, ये 5 से ग्रेटर है तो हम 3 में एक ऐड कर देंगे तो हमारे पास 2.4 आ जाएगा। रूल नंबर 2, इफ़ द डिजिट विच इज़ टू बी रिमूव्ड इज़ लेस दैन 5, ड्रॉप इट एंड नो चेंज इन द नेक्स्ट डिजिट। जिस डिजिट को हम रिमूव कर रहे हैं अगर वो 5 से कम है तो इसको तो हमने ड्रॉप कर ही देना है, लेकिन अगले वाले डिजिट में कुछ एडिशन नहीं करनी। इस बात को ज़हन में रखना है कि सब्ट्रैक्शन भी नहीं करनी। ये इस तरह नहीं करना कि 5 से ग्रेटर है तो ऐड कर दें, 5 से कम है तो सब्ट्रैक्ट कर दें। 5 से अगर कम है तो हमने चेंज ही कोई नहीं करना। 2.34 को अगर 1 डेसिमल प्लेस तक हमने राउंड ऑफ करना हो तो 4 को 5 के साथ कंपेयर किया, 4 को रिमूव करना है, 5 से जो है ये स्मॉलर है तो 3 में कोई चेंज नहीं आएगा, हमारा आंसर होगा 2.3। अब थर्ड केस कि जिस डिजिट को रिमूव करना है वो अगर हो ही 5 तो फिर हम क्या करेंगे। इस केस में हमारे पास क्या रूल है, if the digit which is to be removed is 5 then drop it and make the next digit even by adding 1। अगर जिस डिजिट को हम रिमूव करना चाह रहे हैं वो है ही 5 तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको तो रिमूव कर देंगे, अगले वाले को हमने इवन बनाना होगा। इवन 1 सब्ट्रैक्ट करके भी बना सकते हैं, 1 ऐड करके भी बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे रूल क्या कहता है कि हमने 1 ऐड करके ही उसको इवन बनाना है। एग्जांपल है जी हमारे पास 2.35, इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना हो तो 5 है जी, इसको हमने रिमूव करना है। अगला हमारा जो डिजिट है वो 3 है, ऑड है, इस ऑड को हमने इवन बना देना है, वो हमारे पास आएगा 2.4। 2.45 अगर इसको राउंड ऑफ करना हो तो 5 को हमने रिमूव करना, अगला जो डिजिट है उसको इवन बनाना था, वो पहले से इवन है तो नो चेंज, एज इट इज़ 2.4 ही हम लिख देंगे। तो ये 3 रूल्स आपने इसको देख लिए। होपफुली आपको ये जो लेक्चर है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। नंबर्स राउंड ऑफ क्यों करने ये भी हमने समझ लिया, नंबर्स को राउंड ऑफ करने के क्या रूल्स हैं, होपफुली ये भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू जो है वो रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।